हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 6। इसका नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले अभ्यास में आए मुख्य शब्दावली के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है सूफी। सूफी का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। पीर। पीर का अर्थ होता है सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। जर्रा शल्य चिकित्सक, चीर-फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। आगे है जितल। जितल का अर्थ होता है सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का। आयात। आयात का अर्थ होता है बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। निर्यात। अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। अब इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के तथा नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। तो अल-बरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के और नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जैसे हिंदी के कवि एवं लेखक थे और अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों के विद्वान थे। प्रश्न नंबर ख है सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में बनी इमारतों की विशेषताएं निम्न है। पहला है मेहराब, गुंबद और मीनारें जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। दूसरा है कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। आगे ग नंबर प्रश्न है सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सूफी एकेश्वरवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। प्रश्न नंबर घ है भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल के कुछ प्रमुख संतों के नाम है कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। आगे अंग नंबर प्रश्न है सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका यानी बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। विख्यात यानी प्रसिद्ध थे। 13वीं से 14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत में चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात होता था। आगे प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। 6 नंबर प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए।
इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। नंबर प्रश्न है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वो प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। आगे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे। इसमें पहला यानी क नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो इसमें प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये सत्य है या असत्य, इसके सामने लिखना है। तो ये सत्य हो जाएगा, इसके सामने सत्य लिख देंगे। आगे है ख नंबर प्रश्न, युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती है। ये असत्य है, तो इसके सामने असत्य लिख देंगे। ग नंबर प्रश्न है, सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये सत्य है, तो इसके सामने सत्य लिख देंगे। घ नंबर है, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। ये भी सत्य है। आगे है अंग नंबर, सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। ये असत्य है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, टिप्पणी लिखिए। इसमें क नंबर है जीतल और टंका, क नंबर है टंका और जीतल, ख नंबर है इक्तादार और ग नंबर है मुकद्दम या चौधरी। इसका उत्तर देखेंगे। क नंबर यानी टंका और जीतल पर टिप्पणी लिखना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। आगे है ख नंबर इक्तादार। इक्तादार का हो जाएगा, सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। पहले इन्हें इक्ता कहा गया और बाद में विलायत। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली
कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था, वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। आगे है ग नंबर, मुकद्दम या चौधरी। तो सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव की मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। आगे 4 नंबर प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। इसमें है मच्छेंद्र, जोग, बरनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका मिलान करना है, तो इसका उत्तर देखेंगे। नंबर है मच्छेंद्र, इसका मिलान कर देंगे चिकित्सक से। ख नंबर है जोग, जोग का कर देंगे शैल्य चिकित्सक। बरनी प्रसिद्ध विद्वान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो जाएगा सूफी संत। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।